चॉइस फिलिंग से लेकर के सिलेक्शन तक की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। चॉइस फिलिंग विंडो खुली हुई है जो 15 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच में है और 21 तारीख को रात को 11:55 पे वो क्लोज हो जाएगी। टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो इम्पोर्टेंट ये है, कुछ लोग लगे हैं फटाफट उसको लॉक करने में। मेरा ऐसा मानना है, लॉक करने का काम आपका 5 मिनट का है। डिसाइड करना है कि बढ़िया से लिस्ट कैसे बनाएं हम लोग। तो उसके लिए आप लिस्ट बना रहे होंगे, अपने स्कूल की प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे होंगे। उसके लिए हमने भी आपके लिए एक छोटा सा सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है। उसके लिए आपको सिर्फ देने 32 रुपीज। सर उसमें क्या मिलेगा? क्लास 6 और क्लास 9 का जो रिजल्ट आया था ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, जिसमें इंडिया लेवल पे एक मेरिट डिसाइड करी थी, जिसमें लगभग 2000 पेज की पीडीएफ क्लास 6 की थी और 700 पेज की पीडीएफ जो थी क्लास 9 की थी। इस इतने बड़े डेटा को बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमने क्या किया, इस डेटा को लिया और हमने इसको पहले स्टेट वाइज तैयार किया। भाई राजस्थान अलग, एमपी अलग, यूपी अलग, सारा किया। उसके बाद हर एक स्टेट में गए और उसके अंदर हमने क्या किया, लड़कियों का डेटा अलग कर दिया, लड़कों का अलग कर दिया। लड़कियों वाले सब लड़कियों का देखें, क्यों लड़कों वाले में डेटा को स्टडी करें वो लोग। दूसरा, उसके बाद अपन अंदर गए लड़के के डेटा में, फिर हमने उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया कि चलो ओबीसी अलग, एससी अलग, एसटी अलग, जनरल अलग और डिफेंस अलग। अब उनको स्टडी करना बहुत आसान हो गया कि सर देखिए मेरा ये यूपी स्टेट है, यूपी में मैं लड़की हूँ और मैं डिफेंस से बिलोंग करती हूँ। तो यूपी के अंदर यूपी वाली पीडीएफ क्लिक करोगे, वहां सर्च देखोगे कि फीमेल डिफेंस कहाँ पे हैं, पूरी इंडेक्स खुल गई। अब उसमें देख पाओगे कि आपका कट ऑफ में, सॉरी मेरिट लिस्ट में ऊपर से कौन सा नंबर है, आपसे ऊपर कितने लोग हैं। इसके अलावा एमपी में कितने लोग आपसे ऊपर हैं, राजस्थान में कितने हैं, महाराष्ट्र में कितने, हर एक स्टेट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उससे आप लोग जो लिस्ट बनाएंगे ना, वो लिस्ट बहुत फ्रूटफुल रहेगी और आपके एवरेज मार्क्स या कम मार्क्स में भी एक अच्छी स्कूल मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने स्टडी किया पूरे डेटा को कि अच्छा मेरे से इतने लोग ऊपर हैं, यहाँ तो नहीं मिलेगा, अच्छा यहाँ कम लोग हैं, यहाँ मिल सकता है। तो वो लिस्ट बनाने, अच्छा लिस्ट कैसे बनानी है, ये चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इसके भी सेपरेट वीडियोस बहुत गजब ढंग से मैंने डाल दिए हैं, तो वो जरूर आपसे देखना होगा। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि हम लोग इसमें अगर होना क्या है, जैसे यदि ये हो जाएगा तो आगे क्या प्रोसेस रहेगी, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बातें बताने वाला हूं और बहुत अच्छे ढंग से फ्लो चार्ट जो उन्होंने दे रखा है उसी का हम स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। फ्लो चार्ट को बढ़िया से समझना है, जानना है और करना है आपको। हाँ, ठीक। तो देखो जी, अब यहाँ पे इसको समझना क्या है। सबसे पहला काम ये हुआ था, क्या हुआ था जी, यहाँ पे AISSAC का जो पोर्टल है उस पे अपने को जाना रहता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर द कैंडिडेट, ये वाला पोर्शन हो गया रजिस्ट्रेशन। इसको 2-3 बार डेट बढ़ाई, लेकिन कुछ लोग अब भी मैसेज कर रहे हैं कि सर कोई तरीका है क्या कि रजिस्ट्रेशन करना भूल ही करें। भाई देखो कोई तरीका नहीं है। और अब एक बात याद रखें, 15 तारीख से लेके जो 21 तारीख का टाइम चल रहा है, 21 तारीख के बाद यहाँ भी कोई तरीका नहीं होगा। यदि कोई पेरेंट्स यहाँ पे चूक जाता है तो भाई उसका बाद में चॉइस फिलिंग विंडो में कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, याद रखिएगा। क्योंकि इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-3 दिन का टाइम, अब 6 दिन का टाइम दे दिया। इससे ज्यादा टाइम क्या ही दिया जाएगा, 6 से 7 दिन का टाइम है, सॉरी ये। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करेक्शन विंडो 2 बार खुली है, करेक्शन कर भी दिया होगा। रिजल्ट ये भी आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन करना था स्कूल का, ये अब आप कर रहे हो। ये वाला प्रोसेस आपका भी चल रहा है, 15 से लेकर के 21 तक चलेगा। अगेन आई रिपीट, आप इसको 20 मान के चलिएगा, एक दिन अपने हाथ में रखिएगा। ठीक है जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रायोरिटी किसको देनी है? आपको देनी है 33 पुराने वाली और 41 नहीं, 45। मैंने एक खुशखबरी वाला वीडियो बनाया हुआ है कि खुशखबरी क्या, किस बात की खुशखबरी, कि अब 41 न्यू सैनिक स्कूल नहीं, 45 न्यू सैनिक स्कूल, वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो 4 नई स्कूल यदि ऐड हुई है तो बहुत सारे नए बच्चे भी और एंटर होंगे। तो उनके लिए ग्रेट न्यूज है कि कम से कम यदि 100 सीटें भी एक स्कूल में हो तो 400 और 50 सीटें तो 200 लोगों की सीट पक्की है नए वाली सैनिक स्कूल्स के अंदर। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज थी यहाँ पे। इसके बाद सर क्या होगा, कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग। और जैसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग में रिजल्ट आएगा, जैसे इसने बोला राउंड वाइज, राउंड 1 का रिजल्ट आया जी। क्या आ गया जी? राउंड 1 का रिजल्ट। आपने जैसे 21 तारीख को लॉक करोगे, फिर वो 2 या 3 दिन डेटा को कंप्यूट करेंगे। और अच्छा, कई लोग अभी मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर हमने तो जैसे ही चॉइस फिलिंग विंडो खुली ना, कर दिया पहले दिन ही, और पहले दिन कर दिया तो हमारे ज्यादा चांस बन जाएंगे कि हमें सीट मिल जाएगी। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं, मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है सर इसमें? क्योंकि वो अब आपका डेटा आपने पहले फिल कर दिया, ऐसा नहीं वो वहां तैयार बैठे आपके डेटा को रीड कर रहे हैं कि चलो इसने पहले इसको सीट दे दो। नहीं, 21 तारीख को रात को 11:55 तक वो डेटा को नहीं छेड़ेंगे। कंप्यूटर में आप सिर्फ यहाँ पे अपना काम कर रहे हो। जैसे 21 तारीख को शट डाउन होगा,
उसके बाद कंप्यूटर उसको पूरे को रीड करेगा और वो सबके लिए चलेगा, चाहे उसने 15 तारीख को लॉक किया हो, चाहे उसने 21 तारीख को रात को 11:54 पे 11:54 पे लॉक किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जल्दबाजी ना करें, बढ़िया ढंग से लिस्ट तैयार करें। लिस्ट तैयार करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं लगातार वीडियोज के थ्रू और हमारे पीडीएफ वाले कोर्सेज के थ्रू। अब आपने कर दिया, अब राउंड 1 का रिजल्ट आया जी। अब यहाँ पर रिजल्ट की बात करें, अब यहां से कहानी क्या स्टार्ट होती है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। राउंड वन का रिजल्ट आ गया तो यहाँ पे दो कंडीशन आपके सामने पहले हो सकती है। या तो उस बच्चे को सीट ही नहीं मिली, नो लिखा आया कि आपको इस राउंड में कोई सीट नहीं मिली, कोई स्कूल नहीं मिली, तो क्या करना उस बच्चे को? कुछ नहीं करना, वेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। कुछ नहीं करना, उसको अपना लॉगिन करना है, देखना है स्कूल नहीं मिली, बस वेट करो। अगली राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए ना तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, क्योंकि 6 राउंड तक यही प्रायोरिटी आपकी रहेगी। बार बता दूं आपको, दोबारा से आप स्कूल के सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। तो आपको अगले राउंड का वेट करना है, वहां भी नहीं हुआ उसके अगले राउंड का वेट करना है, वहां भी नहीं हुआ अगले राउंड का वेट करना है। ऐसे 6 राउंड तक चलता रहेगा, आपको सिर्फ वेट करना है, स्कूल नहीं मिलती है तो। और उसके बाद होगा स्पॉट एडमिशन, यानी आपको एक दिन के लिए बुलाया जाएगा। उसका एक अलग से वीडियो बना दिया, फिर दोबारा बना दें, कोई टेंशन नहीं है। अब बात आती है सर स्कूल मिल गई किसी भी राउंड में, चाहे राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, राउंड 3। अब आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? पहला ऑप्शन रहेगा कि वांट एडमिशन इन अलॉटेड सैनिक स्कूल। आप चाहते हो कि यार मुझे जो स्कूल चाहिए थी वही मिल गई, ठीक है, ओके, पेरेंट्स और बच्चा दोनों राजी, आप उसको एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करके रिपोर्टेड टू अलॉटेड स्कूल, कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। एडमिशन फॉर्मेलिटीज में 3 स्टेप बाकी रहेंगे यहां पे। कौन कौन सा सर? पहला होगा सबसे पहले मेडिकल, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस होगा फीस। ये सारा काम कर दो ना, उसके बाद समझिएगा कि आपको स्कूल मिला है। ऐसा नहीं है यहां पे नाम आ गया, आपने बोला ठीक है अब सब कुछ स्कूल से, जो प्रेजेंट स्कूल है वहां से टीसी कटवा ली, सबको बोल दिया नहीं नहीं नहीं, मेडिकल करवाइए, बहुत सारे बच्चे यहाँ आउट होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, यहाँ बच्चे आउट होते हैं। इन दोनों के वीडियोस बना के डाल दिए, जाकर के पहले उसको ढंग से देख लो, कहीं को मिस्टेक ना हो। बच्चा पूरे साल भर बेचारा मेहनत करता है, 2 साल से मेहनत कर रहा है, 6 महीने मेहनत कर रहा है, यदि यहाँ कहीं भी डाउट होता है तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है प्रॉपर ढंग से, या आप जो लिस्ट बना रहे हो अभी वो लिस्ट प्रॉपर ढंग से नहीं है, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो इन सारी चीजों में आप अलर्ट हो जाइए। उसके बाद सर क्या होगा? फीस सबमिट करने के बाद आप ओके हो, आप चलो अपनी स्कूल, और वो आपको एक डेट दे देंगे, सर इस दिन आप आ जाओ हमारे पास। अगली कहानी क्या हो सकती है? स्कूल तो मिल गया बट यू आर नॉट सेटिस्फाई विद द अलॉटेड स्कूल। आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लग रहा नहीं यार ये स्कूल आई एम नॉट डिजर्व, तो मुझे, मैं कोई दूसरी स्कूल डिजर्व करता हूं। तो यहां पे एक रिकंसिडरेशन का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही एक फायदा एक नुकसान हो जाएगा। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा सर कि आप अगले राउंड में चले जाओगे और आपको अगले राउंड में कोई स्कूल मिल सकती है। नुकसान क्या होगा सर? जो स्कूल आपने यहां पे छोड़ दी, मान लीजिए आपको स्कूल मिली, सपोज दैट घोड़ा खाल मिल गई, घोड़ा खाल छोड़ता तो कोई नहीं है बट एग्जांपल ले रहा हूं। अब घोड़ा खाल स्कूल आपको मिल गया, आपने रिकंसिडरेशन बटन दबा दिया, तो भाई आपको जो स्कूल मिली हुई है ना, वो तो आपके हाथ से निकल गई और दोबारा किसी भी राउंड में वो दोबारा नहीं आएगी आपके। ये बात याद रखना, ये तय है। आपने उसको रिजेक्ट किया, इसका मतलब वो स्कूल भी आपको रिजेक्ट कर देगी। तो ये रिकंसिडरेशन का मतलब होता है ये वाला। तो सर अब क्या करें? यहां पे क्वेश्चन बनता है कि सर मुझे स्कूल ठीक है, ओके ओके लग रही थी, लेकिन सर मुझे और अच्छी भी स्कूल मिल सकती थी, मुझे रिस्क लेना था। अब इसमें रिस्क लोगे तो क्या हाथ वाली तो गई, आगे पकड़ में आएगी नहीं आएगी पता नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन दे दिया, उसका नाम है होल्ड एंड कंटिन्यू। ओके विद द स्कूल बट वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑल्सो। आप ठीक हो, ओके हो, आप सेटिस्फाई हो कि ठीक है जो स्कूल मिली है वो ठीक है, बट यार मैं आगे वाले राउंड में जाना चाहता हूं, मुझे स्कूल मिला है झुंझुनू राजस्थान, बट आई वांट टू गो फॉर घोड़ाखाल, आई वांट टू गो फॉर कुंजपुर, आई वांट टू गो फॉर चित्तौड़गढ़। देन यू नीड टू डू दिस काइंड ऑफ एक्शन, दैट एक्शन इज होल्ड एंड कंटिन्यू। सर उस स्कूल को होल्ड होल्ड और कंटिन्यू जैसे बटन दबाओगे तो यहां पे क्या होगा? यहां पे ये होगा कि आपको जैसे ही होल्ड एंड कंटिन्यू बटन दबाया और सपोज दैट आपको स्कूल मिली चित्तौड़गढ़ राजस्थान, तो आपको जैसे ही आपने होल्ड एंड कंटिन्यू बटन दबाया तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से एक मैसेज आएगा कि सर आपको इस दिन मेडिकल कराने यहां पे पहुंचना है। तो क्या आपको जाना है? 100% जाना है। ऐसा नहीं कि मैंने तो होल्ड एंड कंटिन्यू दबा रखा है, बाद में देखूंगा अगली स्कूल मिलेगी, नहीं नहीं, फिर तो आप पूरे आउट हो जाओगे, बाहर ही हो जाओगे। वहां पे स्कूल में जाना है,
जो हॉस्पिटल मिले मेडिकल करवाना है, उसके बाद मैसेज आएगा, सर इस दिन आ जाओ, आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वहां पे भी जाना है। फिर बोलेंगे सर फीस दे दो, फीस भी देनी है। यानी तीनों स्टेप करने हैं। आपको मेडिकल करवाना है, यस। डॉक्यूमेंट देना है, यस। फीस देनी है, यस। तो सर सब कुछ यहां दे देंगे तो फिर होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब क्या? आगे स्कूल मिल गई तो फिर क्या करूं? फिर दोबारा सारा कुछ करूं? नहीं, उसका एक प्रोसेस किया है उन्होंने कि आपने होल्ड एंड कंटिन्यू किया और आपको ये तीनों स्टेप जो भी स्कूल मिली उससे करवाना है। अब आपको करना क्या है? स्कूल को ज्वाइन नहीं करना, बस वहां पे रुक जाना है आपको। अगले राउंड का रिजल्ट आए। अच्छा, हर राउंड का रिजल्ट है ना, ये तीनों स्टेप होने के बाद ही तो आएगा। फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड के अंदर वो पहले जितने भी स्कूल हैं उन सारे बच्चों में 100, जितने भी स्कूलों में से 100 सीटें सारों मिला करके, तो वो 100 बच्चों को पहले सेलेक्ट तो करेंगे ना कि सर आ जाओ मेडिकल के लिए। अब 100 बच्चे मेडिकल के लिए जाएंगे, हो सकता है कोई बच्चे मेडिकल के लिए ना जाएं, तो थोड़ी सीट वहां बच गई। कुछ मेडिकल बेनिफिट हो के थोड़ी सीट वहां बच गई, कुछ के डॉक्यूमेंट सही ने, थोड़ी सीट वहां बच गई, और कुछ ने फीस नहीं भरी, थोड़ी सीट वहां बच गई। अब जो बची हुई सीट है ना, उसी के लिए राउंड 2 होता है, ध्यान रखना। फिर सेम प्रोसेस चलेगा, फिर राउंड 3 होगा। तो आपको ये तीनों प्रोसेस से गुजरोगे ना, तब भी अगले राउंड में जाओगे आप। ये सारा कुछ कर दो, अगले राउंड में आप गए, और हो सकता है अगले राउंड में स्कूल ना मिली, कोई बात नहीं। फिर अगले राउंड में गए, स्कूल नहीं मिली, कोई बात नहीं। ऐसे करके आपके सारे राउंड खत्म हो गए, स्कूल नहीं मिली, आप ये स्कूल ज्वाइन कर लो, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। आपको किसी राउंड में स्कूल मिल गई, पहले में आपको चित्तौड़गढ़ मिली थी, चौथे राउंड में स्कूल मिल गई, मान लीजिए आपको घोड़ाखाल, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना जी, आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना बाद में कि मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया घोड़ाखाल। तो सर चित्तौड़गढ़ का क्या हुआ? चित्तौड़गढ़ वाले क्या करेंगे, आपका मेडिकल रिपोर्ट भेज देंगे, आपका डॉक्यूमेंट भेज देंगे, आपकी फीस भेज देंगे। लेकिन इन दोनों में तो कुछ भी नया नहीं है। लेकिन फीस के अंदर, यदि आपकी यहाँ 100 रुपए फीस थी और यहाँ यदि 110 रुपए फीस है, तो ये घोड़ाखाल वाले बोलेंगे लाओ 10 रुपए और दे दो, आपको 10 रुपए और पे करने पड़ेंगे। सपोज दैट यहाँ पे फीस थी 100, मान ली 200 रुपए, और यहाँ फीस है 110 रुपए, तो 90 रुपए कम रह गए, तो घोड़ाखाल वाले आपको 90 रुपए वापस पकड़ा देंगे, सर आपके हमारी फीस तो 110 रुपए, हमें 200 रुपए दे रखे थे, ये 90 रुपए आप ले जाओ। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। तो ये होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब है, और यही हर राउंड में आगे चलता रहेगा। आई होप कि इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको सब कुछ पूरा का पूरा एकदम स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के लगातार आपके साथ रहूंगा। हर राउंड के बाद, हर चीज के बाद, हर स्टेप के बाद मेरे वीडियोस आने बंद नहीं होंगे। आपके बच्चे का हम सिलेक्शन करा के रहेंगे, कैसे भी करके। आप हो सकता है थोड़ा सा भूल जाएं, हम लोग नहीं भूलेंगे, आपको याद करते रहेंगे, बट आपका सपोर्ट हमें चाहिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक शेयर जो है हमें बहुत मोटिवेट करता है, और मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ खड़ा होकर वीडियो बनाते हैं सिर्फ आपके मोटिवेशन की वजह से ही बनाते हैं सर। अब देखिए, इस नाम के साथ और इस लोगो के साथ हमारा प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लो। इस ऐप के ऊपर अभी आपको 2 कोर्सेज दिख रहे होंगे, जो आप क्लास 6ठी और क्लास 9वीं का है। 32 रुपए लगाने हैं वहाँ पे आपको स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाने के लिए। और अगर आपका सपना 2026 में एकदम ठान लिया है सैनिक स्कूल पार करने का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, और यदि यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल, और इसके अलावा गुरुकुल कुरुक्षेत्र का भी सिलेबस में कवर करते हैं। इन 5 एग्जाम की तैयारी आप एक एग्जाम में, एक ही कोर्स में कर सकते हो। कॉम्बो बेच में क्लास 6 और क्लास 9 के सेपरेट बेचेस हैं। उस बेच की पूरी जानकारी के लिए वीडियो बना के डाल भी दिया है हमने, और इस डैशबोर्ड नंबर पे लिख दो कॉम्बो बेच, आपको एडमिशन कैसे लेना है पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसकी डिटेल लेनी हो तो वीडियो देखना है आपको, हम फोन पे नहीं बता पाएंगे, इतने कॉल है हमारे पास। देखिएगा, अगर आपका सपना आरएमसी है तो इसका भी डिटेल्ड वीडियो बना के डाल दिया है। इसके बारे में जानकारी लेनी हो, क्या कराते हैं भाई, क्यों ज्वाइन करें भाई, हजारों कोचिंग है, आप में ऐसा क्या है, पूरी जानकारी दी हमने इसमें, और वही जानकारी तो क्लासरूम में करवाते हैं। इसके साथ आपको एडमिशन लेना हो, डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ लिखना है आरएमसी दिसंबर 2025, हम आपको एडमिशन प्रोसेस बता देंगे, ऐसे ऐसे एडमिशन लेना है, ये बेच आपको मिलेगा, ये टाइमिंग आपको रहेगा, इस ढंग से टेस्ट होगा, सारी बातें आपको बता देंगे। तो ये दोनों जानकारियां, और ये नंबर हमारा जरूर से नोट डाउन कर लो, फर्दर किसी भी क्वेरी के लिए आपके नंबर जरूर आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। इस क्यूआर कोड से हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको यदि बहुत फटाफट में चाहिए तो यहाँ पे स्कैन कर लो इसको। इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।